नमस्कार सभी को। मैं सी अजीत आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिसके चलते आप नेक्स्ट सी एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। और ये 4 बहुत ही क्रूशियल हैं। मैंने सभी को एक ऑर्डर में बना के रखा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर, ठीक है। एनालिटिक्स दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या हुआ है रिजल्ट को लेकर। अगर मैं फाइनल के रिजल्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो आप देखो रिजल्ट आया 12% के करीब, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 88% वो स्टूडेंट हैं जो अभी फेल हो गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है या वो योग्य नहीं है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आईसीआई का स्टैंडर्ड है, जिस स्टैंडर्ड पे उनको आंसर चाहिए कि ये लिखोगे तो मैं नंबर दूंगा, वो आपने एग्जीक्यूट नहीं किया। बस इसका केवल इतना ही मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनसक्सेसफुल हो गए। आपको केवल इसी चीज में चेंज लेके आना है कि जब भी आप नेक्स्ट एग्जाम लिखें तो जो आईसीएआई की डिमांड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट की डिमांड है, उस डिमांड के अनुसार आप आंसर्स को लिखें। बस आप अपने आप पास हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ करने की नीड है ही नहीं, ठीक है। दूसरा चीज, अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट कि क्या क्या वो की मेथड्स हैं जिसका यूज़ किया जा सकता है हमें पास होने में। नंबर 1, आप देख रहे होंगे मैंने लिख रखा है सेल्फ इवेल्युएशन। सेल्फ इवेल्युएशन किस चीज़ में, ये थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ सेल्फ इवेल्युएशन का मतलब क्या है। सबसे पहली बात, आपने एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आपका पास नहीं आया, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप फेल हो गए हैं, आप अनसक्सेसफुल आए रिजल्ट, सबसे पहले आप अपनी कॉपी मंगवाइए, आरटीआई कर लो। आई थिंक 10-15 रुपये 20 रुपये लगता है उसका आरटीआई करने का, वो निकलवा लो। सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज आप अपनी कॉपीज को चेक करो, लाइक एफआर को चेक करो, एएफएम को चेक करो कि क्या प्रॉब्लम हमसे रह गई जिसमें नंबर नहीं मिला। अब दूसरी बात ये है कि आप इसको कैसे चेक करोगे। तो नंबर 1, 2 स्टैंडर्ड है आपके पास। पहला ये है, सबसे पहली बात ये है कि आप देखो कि सजेस्टेड आंसर क्या है, ठीक है। आप देख सकते हो कि सजेस्टेड आंसर क्या है। दूसरी चीज, आप देखो कि आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है, और इन दोनों के डिफरेंस को आप मैच करो। इन दोनों के डिफरेंस को आप मैच करो, आपको समझ में आएगा कि अच्छा डिमांड थी। मान लो मैं एफआर की बात करता हूँ, ठीक है। एफआर में हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चन में आपने किसी भी स्टेप्स में गलती कर दी जिसके चलते आगे का पूरी स्टेप्स ही गलत हो गई, और आपको लग रहा है कि आपने सही किया है जबकि आपको नंबर नहीं मिले हैं, ठीक है। और बहुत सारे, अगर मैं थ्योरेटिकल टॉपिक की बात करूँ तो हो सकता है कुछ ऐसा कीवर्ड है जिसको लिखना जरूरी था, लेकिन आपने उसको कीवर्ड को नहीं लिखा जबकि वो सजेस्टेड आंसर में लिखा हुआ है, आपके कॉपी में नहीं लिखा हुआ है, जिसकी वजह से नंबर 0 दे दिए। तो सबसे पहले जरूरी ये चीज़ है कि आप अपनी कॉपी मंगाओ, उसका सेल्फ इवेल्युएशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको पता चलेगा किस चीज़ में कहाँ कमी रह रही है, ठीक है। और ये जरूर से ही जरूर करना है। दूसरा चीज़, नंबर 2 पॉइंट, फोकस ऑन क्वालिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लो, लेट अस अज्यूम कि हम ऑडिट का लेके चलते हैं। ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो हो गया स्टैंडर्ड्स हो गए, दूसरा आपके पास हो गया प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, ठीक है। आपको पता है कि मेरे को स्टैंडर्ड अच्छे से आते हैं, ठीक है। आप स्टैंडर्ड का रिवीजन ना करके, मल्टीपल रिवीजन ना करके आप इसको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि इसमें आप स्कोर नहीं कर पा रहे अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है। लेकिन अगर एज ऑफ डेट में अगर 19 जनवरी की बात करो तो आपके पास इतना टाइम है कि आप हर एक चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वालिटी का केवल यही मतलब है कि जितना अच्छे से आप रिवीजन करेंगे, जितना अच्छे से आप कंटेंट को पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ज़्यादा पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। हो गया, अगर मान लो आपके पास 20 चैप्टर है, ठीक है, आपने 20 के 20 पढ़ लिए, लेकिन एग्जाम में आप 5% भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। इससे अच्छा आपने 4 ही चैप्टर पढ़ा लेकिन 4 में 100% एग्जीक्यूट किए, तो इससे तो अच्छा ही रिजल्ट आएगा ना एटलीस्ट। तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है, और सीए जैसे एग्जाम में तो बिना क्वालिटी के आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। एंड टू एंड एकदम क्वालिटी चाहिए, कट टू कट आंसर में, ठीक है। अगर आपने देखा होगा ऑडिट की अपनी कॉपी मंगाओ, आपको पता चलेगा कि अगर वहाँ पे 230 मेंशन करने की जगह आपने कुछ मेंशन नहीं भी किया तो उसका भी नंबर वो काट लेते हैं, ठीक है। आपने कोई वर्ड लिखना था, आपने उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को मेंशन नहीं किया तो उसका भी नंबर वो काटते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो उनको आंसर में चाहिए वो आंसर में आप लिख दो, बात खत्म। आईसीआई मॉड्यूल ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 90% जितने बच्चे फेल हो रहे हैं ना, अगर 88% लड़के अभी जो फेल हुए हैं उसमें से उसका मैं 90% बोलता हूँ ये इसके चलते फेल होते हैं, आईसीआई मॉड्यूल के चलते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मॉड्यूल जो भी है ना, मॉड्यूल आईसीआई क्यों दे रही है इंस्टीट्यूट, आप सोचो ना, मॉड्यूल क्यों दे रही है। इसीलिए तो दे रही है कि ये मॉड्यूल उनके लिए स्टैंडर्ड सेट है कि हम इस के बियॉन्ड जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसके इर्द गिर्द ही वो घूमते हैं। तो आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना बहुत जरूरी है। और अगर आपने 100% आईसीआई के मॉड्यूल को कवर कर लिया है तो आप गारंटी मान के चलो कि 60-70% आप स्कोर कर लोगे। हालांकि आपको पास होने के लिए 50 ही चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आईसीआई मॉड्यूल है।
और ये जो है इसमें खासकर से आप एसएफएम के लिए कर सकते हो, एएफएम के लिए कर सकते हो। पिछले आप एग्जाम्स को देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस पूरे के पूरे मॉड्यूल से आए हैं, तो मॉड्यूल को छोड़ना तो है ही नहीं। मॉड्यूल अल्टीमेट हैक है आपका। मॉड्यूल आराम से करो, मॉड्यूल के एक एक क्वेश्चन को करना चाहिए आपको। अभी 3 महीने का टाइम है, आप हर सब्जेक्ट के एक एक क्वेश्चन को मॉड्यूल को कर सकते हो। और चौथा चीज है, ये है रिवीजन स्ट्रेटजी। रिवीजन स्ट्रेटजी में आपको एक छोटा सा डेमो दिखा, मैं एफआर को लेके चलता हूँ। नंबर 1, मान लो कि एक आप चैप्टर उठा के चलते हो जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। अब आपने क्या किया कि 10 क्वेश्चन है, अब आपने स्टार्ट किया चेक करना। आपने क्वेश्चन किया पहला, दूसरा, तीसरा, आपको लग रहा है कि लगातार हो जा रहा है, तीनों क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो गए, तो इनको आप मार्क कर दो 4। मतलब जब दोबारा आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको करने की नीड नहीं है, ठीक है। अब मान लो आपने चौथा किया, पांचवा किया, इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो आप इसको करना है, मतलब थर्ड जब सेकेंड रिविजन करोगे तो आपको करना है। अभी क्या है कि अब ऐसे ही मान लो कि इन सब में भी प्रॉब्लम आ गई, तो आपने इसको 3 मार्क कर दिए। तो इसका मतलब क्या है कि जब नेक्स्ट टाइम आप करोगे तो ये 3 क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ये केवल 7 क्वेश्चन करने हैं। अब अज्यूम करके चलो कि आपने ये सातों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब आपने सेकंड टाइम किया तो ये एक बार में हो गया, ये भी एक बार में हो गया, ये भी एक बार में हो गया, बट ये 4 क्वेश्चन है जो नहीं हुए अभी, तो इसको सेकंड मार्क कर लो। मतलब जब आप थर्ड रिवीजन करोगे तो अब आपको केवल 4 ही क्वेश्चन करने हैं। अब अगली बार ऐसा भी होगा कि जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएंगे, केवल यही 2 क्वेश्चन बचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट डे पे केवल 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही हेल्प करती है, और इतने इतने वास्ट सिलेबस में इस स्ट्रेटजी को अपनाना 100% बेनिफिशियल है और इसको अपनाना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पिन करें। मैं खुद सीए हूँ तो मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, ऑल्दो ये जिस पे बीतती है वही जानता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, सीए आप बन जाओगे तो कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, आपकी काबिलियत सीए दर्शाती है, ठीक है। तो जो भी हो चुका है उसको भूल जाओ और कम बैक ऐसा करो कि लोगों को लगे यार कि वाह क्या बंदा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को सोच के पढ़ाई करते रहो और लग जाओ। जय हिंद, जय भारत। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू।